બેંક મેનેજર અને ઉદ્યોગપતિએ બોગસ દસ્તાવેજોથી મૂડી લોનમાં કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈનો પર્દાફાશ. ફરિયાદ બાદ જુજારસિંઘની પ્રોપર્ટી ખોટા આધાર પર સેલ, તપાસમાં અનેક ખામીઓ બહાર આવી. સુરેશ કનૈયાલાલ સોમાણી અને મનીષ કનૈયાલાલ સોમાણીએ તુલસી સિલ્વર ઇસ્ટ્રીઝ નામે ફેક કંપની બનાવી, વર્ષ 2013માં બેંક મેનેજર પી. બી. મીના સાથે મળીને જાહેર જનતાના ભરોસેની ઠગાઈ કરી હતી. તેઓએ ખોટા દસ્તાવેજો અને બોગસ પ્રોપર્ટી કાર્ડના આધારે 1,20,00,000 રૂપિયાની લોન મેળવી. સમગ્ર ઘટનામાં હાલના ચીફ મેનેજર મહેપસિંહ રાજપુરોહિત અને સ્ટ્રેસ્ટ મેનેજર રોહિત રંજન દ્વારા પણ ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને જુજારસિંઘ નામના નાગરિકની મિલકત કોર્ટમાં ખોટી એફિડેવિટ રજૂ કરી સીલ કરવામાં આવી છે. અને પોલીસ ફરિયાદો પણ થઈ ચૂકી છે. આ સમગ્ર કૌભાંડમાં બેંક મેનેજર અને ઉદ્યોગપતિએ મળીને જાહેર જનતાના ભરોસે પાતાળમાં મૂકી કરોડો રૂપિયાની લોન કાઢી છે. તપાસ ચાલુ છે અને આગળની કાર્યવાહી માટે અધિકારીઓ દ્વારા વધુ વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ. जी, आपका नाम? मेरा नाम गुरदेव सिंह सलूजा और उर्फे राजू भाई। राजू भाई, क्या घटना घटी है? बैंक के द्वारा आपके प्लॉट को सील किया गया, जो काम बैंकों का था वो आपने किया और कुछ बैंक अधिकारी हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं, और किस तरह से एफआईआर फिर लास्ट में पुलिस ने दाखिल की? राकेश भाई, इसमें ऐसा है कि 2025 में 23 तारीख दूसरे महीने को मेरी प्रॉपर्टी सील कर दी गई। मेरी प्रॉपर्टी 584 मीटर की थी, 584 चौरस मीटर की राकेश भाई मेरी प्रॉपर्टी थी। इसमें पुलिस को मैंने अर्जी किया, अर्जी के द्वारा पुलिस ने बड़े अच्छे से तपास किया। तपास करने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के नाम लिखे, जिसका नाम है सुरेश सोमानी, मनीष कन्हैयालाल सोमानी, दीपक नानकराम आहूजा और ईश्वर त्रिकमदास। इन लोगों ने मिलके फॉर्ज दस्तावेज बनाए, 6 दस्तावेज टोटल बनाए। इन लोगों ने गंगाबेन ईश्वर त्रिकमदास ने गंगाबेन, मीनाबेन और कंचनबेन से ये प्रॉपर्टी ली कागज पे। एक्चुअल में 1898 पे जमीन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कागज पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी ली। और ईश्वर त्रिगम ने सुरेश सोमानी को रजिस्टर दस्तावेज करके दिए। टोटल ऐसे 6 दस्तावेज थे। वो 6 दस्तावेज जब मैंने देखे तो वो दस्तावेज के अंदर फोटो, जो जगह के फोटो थे, वो मेरी प्रॉपर्टी के नहीं थे, वो 4599 की प्रॉपर्टी के थे। उसके बाद मैं वो अवेज की रकम मैंने चेक करी, जो अवेज की रकम ईश्वर तिगमदास को थी, वो एडीसी बैंक के चेक दिए हुए थे। एडीसी बैंक के जो चेक थे वो सुरेश सोमाने के खाते के थे नहीं। वो कोई त्राहित व्यक्ति, कोई रमेश भाई प्रजापति, जयंतीलाल और मंडली के नाम से ये 3 चेक इशू किए गए थे। वो 2010 में ही पास हो जाते हैं। वो तपास की गई। उसके बाद तीनों बहनों से पूछा, तीनों बहनें बोलती हैं कि ना मैंने जगह हमको ना सरकार ने दी है, ना हमने किसी को बेची है। त्रिगमदास बोलता है ना मैंने कोई बहनों से जगह ली है और ना ही मैंने कोई सुरेश सोमानी को दीपू उर्फे टाकी के कहने से मैंने साइन की है, और मेरे को जहां उसने साइन करने को बोला मैंने कर दी, और मेरे को 5-5 हजार एक साइन का मुझे मिला है। ऐसा जवाब पुलिस स्टेशन में ईश्वर त्रिगमदास ने दिया। उसके बाद हम लोग गए आगे की तरफ, तब हमको मालूम पड़ा कि इन लोगों ने एक ऑडिटर की साइन दी है। ऑडिटर की साइन, ऑडिटर 2010 में अहमदाबाद से गुवाहाटी चले जाता है, जिनका नाम अमित गोयल साहब है, वो सीए। वो चले जाते हैं गुवाहाटी 2010 में, और ये लोग 2013 में उनके नाम के सही सिक्के करते हैं। वो और सही सिक्के करके और बैंक मैनेजर को दिए जाते हैं। बैंक मैनेजर को दिए, वो भी गुवाहाटी, वो भी अमित गोयल साहब आए वहां से, गुवाहाटी से आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं यहां पर हाजिर ही नहीं था, तो ये सही सिक्के मेरे नहीं है। ये जो है ऑडिट रिपोर्ट सिल्वर तुलसी की, ये फ्रॉड रिपोर्ट है। उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूअर की तरफ जाते हैं। वैल्यूअर पे ऑलरेडी जगहों के मामले में 2 एफआईआर हो गई है, दोनों पे पहले ही हुई है। और जो दस्तावेज में जो फोटो है, वो फोटो
ये 4599 के हैं, और जो रिपोर्ट में है वो रिपोर्ट में 1898 मेरी प्रॉपर्टी के हैं, जिसमें चार फोटो हैं वो मेरी प्रॉपर्टी के हैं, एक प्रॉपर्टी एएमसी का है और एक प्रॉपर्टी रोड साइड 4 दुकानों का है। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं कि इतना सब फ्रॉड है तो मैनेजर पीबी मीणा साहब ने क्या चेक किया? कोई स्थल पे वो गए नहीं, कोई 1898 की प्रॉपर्टी है कि नहीं। इन लोगों ने ये जो प्रॉपर्टी अभी सीज की है, इसमें सिटी सर्वे की 415 बार जगह इन लोगों ने सीज की है। उनके भी पेपर सिटी सर्वे ने मंगाए कि आपने कौन से पेपर द्वारा सिटी सर्वे, कौन से पेपर द्वारा ये सरकार की जगह ले ली है। उसके बाद फिर हमारे रोहित रंजन साहब और महिपाल सिंह ये लोग आते हैं, और इनको कोर्ट में ये लोग डीआरटी में जाते हैं। डीआरटी में जाने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया जाता है कि भाई टाइटल डिसाइड करने का जो पावर्स है वो हमको नहीं है, हम सिर्फ सरफेसी एक्ट के हिसाब से ही हम चल सकते हैं, बाकी हमारा टाइटल डिसाइड सिर्फ डीआरटी कोर्ट करे, सिटी सिविल कोर्ट करेगी। हमने वहां केस भी किया हुआ है। इन लोगों को ये सब रोहित रंजन साहब को और पुरोहित राज पुरोहित साहब को ये सब पता होने के बाद भी ओरिजिनल सेल डीड 2013 में होती है, जिनकी 4 दिशाएं ओरिजिनल सेल डीड में लिखी होती है। ये पता नहीं कौन से पावर से ये अचानक मेरी प्रॉपर्टी पे, मैं वहां होता नहीं हूं, अचानक आते हैं और 180 डिग्री घुमा के कोर्ट में खोटी एफिडेविट दे के और ये लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को सील किया। अब जो फरियाद हुई है वो कौन से बेस पे आपने करवाई है इन लोगों को? फरियाद ये मैंने करवाई है कि इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी सुरेश सोमानी की सील करनी थी, जो डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने ऑर्डर भी सुरेश सोमानी की प्रॉपर्टी को सील करने का दिया है, इन्होंने जुझार सिंह की प्रॉपर्टी सील कर ली। जुझार सिंह के जो मेरे फादर हैं उनके बिहाफ में मैंने सारी प्रॉपर्टी की एनालाइज में पता लगा कि ये टोटल पेपर्स है वो फॉर्ज है। वो फॉर्ज के आधार पे ये एफआईआर हुई है। अभी तपास आगे बाकी है, और इसमें वैसे देखने जाओ तो रोहित रंजन साहब को पीबी मीणा साहब के ऊपर एफआईआर, पीबी मीणा, सुरेश सोमानी और मनीष सोमानी के ऊपर फरियाद करनी चाहिए, जो उनको करना चाहिए। आगे भी ऐसी मेरे पास 3-4 एफआईआर हैं जो स्ट्रेस में एक खुद ऐसे ही बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट सुरेश सोमानी ने बनाए ना, ऐसे के ऐसे ही डॉक्यूमेंट उन लोगों ने भी बनाए और उनकी फरियाद स्ट्रेस मैनेजर ने की है। लेकिन इसमें रोहित रंजन साहब और राज पुरोहित साहब का क्या फायदा है जो इन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को सील किया, मेरे फादर की प्रॉपर्टी को सील कर दिया। अब ये फरियाद, ये इन पे फरियाद क्यों नहीं होनी चाहिए? पुलिस तपास में अगर इनकी फरियाद होवे, उसके लिए मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको किसने खरीदने के लिए कहा और इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है? ये प्रॉपर्टी मुझे केवल नेहलानी ने कंसल्टिंग किया मेरे से कि ये प्रॉपर्टी 2012 में मेरे को दिलाई, उसने 2012 में दिलाई, मैंने नाम पे 2016 में अपने नाम पे करवाई। और जो विमलाबेन और दीपक किशन चंद है उनकी ये प्रॉपर्टी है, और इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दी है। मेरी ना बैंक में कोई लोन मैंने ली है, ना ही मैंने लोन कोई भरी है, और ना ही मेरे को जिन्होंने दिए उन्होंने बैंक लोन लिए। बैंक लोन सुरेश सोमानी ने ये फॉर्ज पेपर जिसका पूरा मेरे पास है, वो फॉर्ज पेपरों द्वारा ये 1,20,00,000 की लोन 2013 में ली है, जो अभी बढ़ के 2-2.5 करोड़ के आसपास हो गई है। इसमें दीपू नानकराम आहूजा का क्या रोल? इसमें दीपक नानकराम आहूजा का ये रोल है कि भाई अगाऊ भी जो लोने हुई है वो इनके ही बंदे ने, ईश्वर त्रिगम दास ने बताया कि भाई ये लोन का काम करते थे, और ऐसी कितनी लोनों पे लोने करवाई है दीपक नानकराम आहूजा ने। और इस पेपरों में जो दस्तावेजों में भी साक्षी में दीपक नानकराम आहूजा है,
और अगाऊ के दस्तावेजों में भी दीपक नानकराम आहूजा का ही नाम है। पर सुरेश सोमानी का कहना, अरे ईश्वर त्रिगम दास का कहना ऐसा है कि सुरेश सोमानी और मनीष सोमानी ये लोग जेपी कॉम्प्लेक्स नरोड़ा में आए थे और कितने 6 महीने से हमारे पीछे पड़े हुए थे लोन के लिए। इस वजह से ये बात ईश्वर ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे साइन है, कर हमको जहां दीपू भाई बोलते हैं हम साइन करते हैं। आनंद नगर में जो एफआईआर आई उसमें भी दीपक नानकराम आहूजा ने करवाई, यूनिवर्सिटी में भी दीपक नानकराम आहूजा ने कराई, जो ईश्वर त्रिगम दास ने बताया। अच्छा, जो कौन से फोटो दिखाए गए थे इसके अंदर और कौन से जगह पर ये लोन हुई थी? फोटो, जो जगह के फोटो दिखाए थे वो रमेश राणा 4599 की प्रॉपर्टी थी। वो 6 दस्तावेजों में 24 फोटो बताएं। कहां पर ये जगह? ये जगह दीव और कुबेर नगर में है 4599 की। ओके, अब आगे आप क्या प्रशासन से सहायता मांग रहे हो? प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे फादर की 72 साल की उम्र है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये जो बैंक, सरकारी बैंक में जो निर्दोष लोग पैसे जमा करते हैं और ये ऐसे फ्रॉड लोगों को लोन दे देते हैं और ये अपनी रिकवरी के लिए कि हमारी बैंक में से नौकरी ना जाए और ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे एक बाइक की लोन लेनी होती है तो 10 पेपर चेक किए जाते हैं। इनके वैल्यूअर सिर्फ 3 पेपर में रिपोर्ट कर देते हैं और इनके मैनेजर उस रिपोर्ट की खराई भी नहीं करते और लोन पास कर देते हैं। और इस वजह से बैंक सरकारी बैंक जो पब्लिक का भला करती है, सरकारी बैंक के, वो इस तरीके से बैंक डुबाते हैं। ये मैनेजरों पे भी एफआईआर होनी चाहिए सही तपास करके। और पुलिस ने मुझे बहुत साथ दिया है इसमें, पुलिस ने जो सही था वो किया है, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, पर ये बैंक मैनेजरों से है।